गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखो भैया, हमारा ये पार्ट 8 आ गया और क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 आ गया। अब सवाल आपको आधा समझना है। आधा समझने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बात कही गई है, इसको अक्षर स्पष्ट अक्षरों में समझना है। ये अगर अक्षर स्पष्ट अक्षरों में समझ गए तो समझ जाओ आप आधा सवाल समझ गए। तो आप समझो भाई, कह रहा सिद्ध करो कि इसका तो कोई हमें तो नई बात लगती, इसको हमें समझाना है। हमारे पास एक एफ दिया गया है, बड़े ब्रैकेट के अंदर एक्स है, इसको हम कहते हैं GIF। ये कह रहा द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन GIF। G मीन्स ग्रेटेस्ट, I मीन्स इंटीजर मीन्स हिंदी होता है पूर्णांक, और F मीन्स फलन मीन्स पूर्णांक। समझ गए? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इसका शाब्दिक अर्थ अभी हिंदी में और इसको अलग से बिल्कुल इसका ग्राउंड लेवल से चीज़ें बताएंगे इसको, ठीक है। तो पहले आप इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है अभी इसको हम बताएंगे, थोड़ा समय सब्र करो। फिर कह रहा फलन जो है R में सुशोभित किया गया है। समझ गए? यानी परिभाषित किया गया है, और परिभाषित करने के बाद वो ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। जहां इसके बारे में ये यक्स बता रहा है कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को बात करता है, इस बात को हम यहाँ तक समझाते हैं। यानी जब इस बात को यहाँ तक समझाएंगे मतलब इस बात आपको समझ में आ जाएगी, ये समझ में आ जाएगी, मतलब आपको फलन की बात समझ में आ जाएगी। फिर से समझ लो, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक समझाने जा रहे हैं। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ जाएगी, इसका अर्थ ये हुआ कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर यक्स जो लिखा है, इसके बारे में जो यक्स कह रहा है वो बात यहाँ से लेकर यहाँ तक समझाई जाएगी। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको समझ जाना है कि ये और ये बात एक ही है। जब ये समझ में आ गया तो हमें फलन के बारे में समझ में आ गया। चलते हैं। तो देखो बच्चे, ये हम 1.5 कर दें, ये हमारा कह दो यो कैसे कर दें। ये बड़े ब्रैकेट के अंदर रहा है, बड़े ब्रैकेट, बस जो यक्स है यक्स के स्थान पे हटा के 1.5 रख दिया। यक्स के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? 1.5 रख दिया। जैसे ही रखा, इसको हम जब इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो बच्चे पॉइंट हट जाएगा और आपका 1 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 1.2 रख दें तो बच्चे x के स्थान पर 1.2 जब ब्रैकेट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपका 1 ही आएगा। पॉइंट वाला बाद में नहीं लिखा, ना पॉइंट लिखा जाता है ना बाद वाला लिखा जाता है। इसका अर्थ ये होता है ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक। सबसे ये इसकी मेन खास बात ये होती है। सही बात आई कि नहीं आई? अगर हम x बराबर 1.8 लिख दें तो इसका अर्थ भी क्या होगा? 1.8 जब बाहर निकलेगा तब भी 1 आएगा। सही बात आई कि नहीं समझे? अगर हम और अच्छे से समझाना चाहें 9.8 लिख दें तो बच्चे 9.8 तो लिख दिया, जब इससे बाहर आएगा तो आएगा क्या आएगा? 9। तो इसका आप शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है तो आगे चलें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलते हैं। हमारे पास बच्चे ये R है और ये बच्चे हमारे पास R है, ठीक है। इसका अर्थ समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हमारे पास बच्चे ये R है, लिख लिया हमने भी R। अब यहां पर R का मतलब रियल नंबर है, ये भी R का मतलब रियल नंबर है। ये किससे परिभाषित है? F से। आपको पता है यहां पे 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1 पॉइंट के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी। समझ गया कि नहीं समझ गया? पर हम ऐसे लिखे ले रहे हैं 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 लिख लिया। अब बेटा ये जब इसके बाहर निकलेगा तो इसका नाम क्या होगा? 1। क्या होगा? जब 1.2 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 1.3 निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। बताओ भैया क्या एक ही है कि बहुएक है? बताओ जनाब। तो क्या कहोगे? बहुएक है
बहु एक है ना, तो एक एक की तो हो गए नहीं, गायब। दिन गया तो रात आ गई। उसी प्रकार एक एक की बहु एक आया तो एक एक की गायब। ठीक। अब आपसे हम पूछ रहे हैं ये भी रियल नंबर है तो इसमें भी 1 पॉइंट लिखना स्वाभाविक है, होगा। यहां भी 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.5 होगा, 1.6 होगा, 1.7 होगा, 1.8 होगा। अब तुम्हारे में दम है तो इसकी फोटो बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। जैसे डालोगे 1.2 तो बाहर जब इसके GIF के बाहर निकलेगा एक आ जाएगा। ये ऐसा कोई पॉइंट वाला आएगा ही नहीं, इसकी फोटो ही प्रतिबिंब ही नहीं बनेगी, ये छूट जाएंगे। और जब छूट जाएंगे तो क्या होंगे भैया, क्या होंगे, अंताक्षेपी होगा जनाब। क्या होगा, अंताक्षेपी होगा। ये बात आपको क्लियर कट समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भैया। नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब अंताक्षेपी आया तो गायब कौन हो जाएगा, आच्छादक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो ये भैया आपकी कहानी हो गई। आप लिख लोगे बहु एक क्यों है और अंताक्षेपी क्यों है। अंताक्षेपी है ना, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा भैया बहुत ज़्यादा